जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। तो बीबीएमकेयू में हूँ और आज बीबीएमकेयू के मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में स्टूडेंट्स ने एचओडी डॉक्टर जितेंद्र आर्यन सर को एक ज्ञापन सौंपा। हालांकि नए बिल्डिंग में बहुत सारी सुविधाएं तो मिल रही हैं, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्लासरूम्स अच्छे हैं, स्मार्ट बोर्ड है, लेकिन कुछ संसाधनों का अभाव है जिसके बिना मास कम्युनिकेशन की परिकल्पना नहीं की जा सकती। ऐसे में नए बैच के स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने आग्रह किया है और ज्ञापन सौंपा है एचओडी सर को। तो इस मामले में डिपार्टमेंट की क्या राय है और विद्यार्थियों की मांग को कैसे लेते हैं डिपार्टमेंट के सदस्य, वो जानने के लिए हमारे साथ हैं डिपार्टमेंट के एचओडी डॉक्टर जितेंद्र आर्यन सर। तो आइए उनसे बात करते हैं। सर, आज स्टूडेंट्स ने ज्ञापन सौंपा है, कुछ मूलभूत सुविधाओं की मांग की है, उस पर क्या कहेंगे? थैंक यू केती। ये मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें एक साइंस की तरह लैब की जरूरत पड़ती है जी। उससे पूरा सेटअप होता है, कैमरा, वो सब कुछ, लाइट्स जैसे लोग दिखते हैं, चैनल होता है। बिना इसके हम इस डिपार्टमेंट को पूर्ण नहीं कर सकते। जब मैंने ज्वाइन किया एज ए हेड, मैंने पहला काम यही किया था जी कि मैंने एक अच्छे कैमरे, उसका पूरा सेटअप, एक लैब, उस आवेदन दिया था वाइस चांसलर को कि सब जल्दी करवा दिया जाए। हम अगर विश्वविद्यालय में जो गतिविधियाँ बीच में रहीं, जो परेशानियाँ रहीं, उस पर कुछ काम नहीं हो पाया। और अभी क्या है कि अभी जो वर्तमान में हमारे कुलपति हैं, आपको पता है कि इनको हर नीतिगत फैसले के लिए राज्यपाल महोदय से परमिशन लेनी पड़ती है जी। फिर मैं उनसे बात करूंगा। इसमें जो आया है, जो डिमांड है बच्चों का जी। तो इसमें कुछ ऐसे डिमांड्स हैं जिसको कि डिपार्टमेंट के स्तर से तुरंत नहीं किया जा सकता है जी। जैसे कि कंप्यूटर, कैमरा, वो तो उधर से होना है जी। अखबार की शुरुआत की जा सकती है। अखबार पहले आ भी रहा था जब हाउस बिल्डिंग में थे जी। लेकिन दुखद परिदृश्य में ये है कि जब वहाँ अखबार आ रहा था, मैंने देखा कोई बच्चा का अखबार पढ़ता नहीं था जी। अभी जब बच्चे मुझसे मिलने आए, मैंने कहा था अखबार आएगा, बट हमको लगे कि तुम आगे पढ़ रहे हो जी। पहले क्लास में आओ। आप क्लास में आते नहीं हो तो फिर अखबार किसके लिए? हम तो टीचर लोग घर में अखबार लेकर पढ़ रहे हैं। अखबार खरीदेंगे बच्चों के लिए, बच्चा क्लास में नहीं आएगा, दो बच्चा आ रहा है वो पढ़ नहीं रहा है। फिर भी कहा ठीक है, उनका अखबार हम लोग कल शुरू करवा देंगे। बाकी चीज़ के लिए हम लोग कुलपति महोदय से बात करेंगे। जी। सर, जैसे बच्चे जो हैं वो कैमरा और लैब की बात कर रहे हैं, तो मतलब इसमें बेसिकली जो मुझे लग रहा है हर्डल है वो क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसे लगने हैं। बिल्कुल, ये कारण बिल्कुल रहा बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। सर, तो इससे पहले आपने जैसे कहा कि पहले आपने बात की हुई है एक बार पूर्व वाइस चांसलर थे, क्या इस बार भी ये संप्रेषित किया जाएगा? फिर उनसे बात की जाएगी जी। अभी आपको भी पता होगा अखबार के माध्यम से कि अभी सरकार से कुछ फंड आई है लाइब्रेरी वगैरह के लिए भी। उम्मीद है कि उसमें हमको डिपार्टमेंट को कुछ मिलेगा तो हम लोग लाइब्रेरी भी बढ़िया कर लेंगे, और कुछ और आ जाए तो हम लोग लैब भी छोटा मोटा करवा लेंगे। वो बात करने पर देखते हैं। सर, क्योंकि मुझे जैसा कि समझ आ रहा है कि विद्यार्थियों के अटेंडेंस में भी थोड़ी इसको लेकर मैं बहुत चिंतित हूँ। मैंने कई बार उनको कहा कि भाई क्लास करने के लिए आओ जी। क्लास करोगे तो क्लास करने से तुम्हारी समस्याओं को भी सुनेंगे और समाधान निकलने का ज्वाइंट हम लोग प्रयास करेंगे। छात्र प्रयास करेंगे, शिक्षक प्रयास करेंगे। आप क्लास करने आते नहीं हो। अभी आपको पता है कि वहाँ 32 सीट है जी। 2 सेमेस्टर बाद 32 दूनी 64 बच्चे को आना चाहिए। लेकिन क्लास में आप जाकर देखोगे तो 10 बच्चे, 8 बच्चे, 5 बच्चे, 3 बच्चे, 2 बच्चे ऐसे आते हैं जी। अब ऐसी स्थिति में हम कोई भी कार्यक्रम भी बड़ा करना चाहेंगे तो नहीं कर सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले कार्यक्रम मैंने करवाया था, हाउ टू फेस इंटरव्यू जी। बहुत दुखद मुझे बोलना पड़ा, ऑनलाइन रिकॉर्ड बोलना पड़ रहा है उनकी। उससे मात्र 2 बच्चे मास कम्युनिकेशन थे, बाकी बच्चे फिजिक्स के थे। तो ऐसे में कैसे लोग काम करेंगे भाई? आखिर जो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है, इतना सब सुविधाएं दी जा रही है या देने की बात हो रही, किसके लिए? आपके लिए। आप क्लास में नहीं आते हो
तो चैनल के माध्यम से मुझे उनसे ये कहना है कि आप क्लास में आओ। जी क्लास में आओगे तो टीचर को भी अच्छा लगेगा, तो पढ़ाने ख्याल से आते हैं। जी जब आते हैं, जब देते क्लास में बच्चे, उनका मन गिरता है। आना शुरू करते हैं, फिर हम खुद देखें क्या दिक्कत हो रहा है, आपको कहाँ पढ़ने में दिक्कत है, कहाँ बैठने में दिक्कत है, क्या सुविधा चाहिए, क्या नहीं चाहिए, वो सब तब फिर निकलता चला जाता है। जब तुम नहीं आते हो तो हमको लगता है कि किसके लिए करना भाई। तो ये एक इशू है। सर, तो इसमें अटेंडेंस नहीं होने के पीछे की वजह मतलब छात्रों की तरफ से उदासीनता ही नजर आ रही है या कोई और वजह आपको दिख रही है? जी, मुझे कहने बड़ा अजीब सा लगता है कि यहाँ का जो मैंने छात्र में जो कल्चर है ना जी, मैं क्लास नहीं करना समझदारी समझता है। अपवाद की बात अलग है। जी ठीक है। जी और खासकर वैसे जो छात्र नेता खुद को बोलते हैं, जी अरे भाई आप छात्र नेता, पहले छात्र हो बाद में नेता हो। तुम क्लास करने आओगे, तुम्हारे पीछे पीछे बाकी लोग बैठेंगे, तुम बोलोगे नहीं जब मैं क्लास करूँ तुमको क्लास करना पड़ेगा, तो तुम ये करते नहीं। तुमने देखा, देखो मैं क्लास नहीं कर रहा हूँ फिर भी मैं इंटरनल टेस्ट दे रहा हूँ, तो आप ये संदेश दे रहे हो बिना क्लास किए हुए इंटरनल टेस्ट दिया। आपको पता हो पिछले बार में 7 बच्चों को रोका था जी, सेमेस्टर 2 में। बहुत कष्ट हुआ मुझे कि मैं रोक रहा हूँ, लेकिन कोई उपाय नहीं है। हम रूल्स पढ़ाएंगे तो फिर आपको रोकेंगे। तो खैर ठीक है, रूल्स अपनी जगह पर है। उनसे ये कहा जाए, संदेश वहाँ तक पहुँचे कि क्लास करने के लिए आइए। ठीक है, क्लास कीजिएगा तो आपकी बेहतरी के लिए बढ़िया है, हमारे विश्वविद्यालय के लिए बढ़िया है, और कहें कि हमारे लिए बढ़िया है, क्योंकि हम क्लास में करके खुद को निखारते हैं। आप भी नहीं करते, हम भी नहीं करते हैं। सर, भविष्य में मास कम्युनिकेशन विभाग क्या कोई कार्यक्रम फिर से ऑर्गेनाइज करेगा? हाँ, काफ़ी दिनों से मेरे दिमाग में एक कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन मैं इनके पूरा अटेंडेंस को देखकर मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा हूँ। संपादक से संवाद, मेरी बात हुई है धनबाद के जो प्रेस क्लब हैं उनके अध्यक्ष महोदय से, वो भी साथ में काम करने को तैयार हैं। तो उम्मीद है कि 14 जनवरी के बाद या जनवरी के लास्ट तक हम इसकी शुरुआत करेंगे, और यह कार्यक्रम सीरीज में चले। हर महीने हम एक संपादक को बुलाएंगे। ठीक है, अलग टॉपिक पर उनका सुनेंगे। ठीक है, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनको सीधा सीधा फायदा मिले संपादक से की बातों का, क्योंकि क्लास में हम जो पढ़ा रहे थे, मैं एज ए टीचर पढ़ा रहे होता हूँ। अगर मान लीजिए कोई संवाददाता है, सीनियर संवाददाता है, सीनियर कॉरेस्पोंडेंट है या संपादक है, तो उनका जो अनुभव है उस फील्ड में काम करने का, क्या कठिनाइयाँ हैं, क्या चैलेंजेस हैं, तो सामने अगर बताएंगे तो इनसे बच्चों को फायदा मिलेगा। फिर कहानी वही अगर उठती कि वो पहले आए तो, ठीक है, पहले आए तो क्लास में। मुझे लगता है कि अगर ये संदेश बच्चों तक पहुँच जाए ठीक से, बच्चे आना शुरू करें, तो जो एज ए हेड मेरे से जो हो सकता है, अगर मुझे अपने जेब से खर्च करना पड़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं करूँगा। बशर्ते तुम पढ़ने के लिए आओ, क्लास में आओगे सब कुछ होगा। तो आपने बातें सुनी, एचओडी मास कम्युनिकेशन को आप सुन रहे थे। बात केवल इतनी नहीं है कि संसाधन का अभाव है, वो कबूल रहा है डिपार्टमेंट कि हाँ संसाधनों की कमी है और कारण भी गिनाए गए, लेकिन शर्त या आप कह सकते हैं कि कॉमा लग जा रहा है बच्चों के अटेंडेंस से। तो मास कम्युनिकेशन विभाग अपील कर रहा है, आपने ऑन कैमरा सुना मास कम्युनिकेशन के एचओडी को, कि बच्चों को अपनी अटेंडेंस पर ध्यान देना है। उसके साथ ही अन्य सुविधाएं या कार्यक्रम विभाग लगातार ऑर्गेनाइज करता रहेगा।